अभी मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, मैंने उसमें बताया था कि लोगों को क्या लगता है। लोगों को लगता है कि मैं बैंगलोर में गया हूँ, कोई भी कॉल करता है नाइट टाइम पे तो मैं ड्राइवर नहीं हूँ, फिर भी मैं बाहर घूमते रहता हूँ, ठीक है। शहर में जाता हूँ, बैंगलोर सिटी में घूमता हूँ, हाईवे से घूमता हूँ, लोगों को दिखता है। और दिन में क्या है कि अभी जॉब क्लियर ना होने की वजह से मैं बैठा पड़ा हूँ रूम पे, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो बैठ के मस्त एंजॉय कर रहा हूँ, रात में नाइट आउट पे निकलता हूँ, घूमता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। ऐसा सबको लगता है, किसी को भी लगेगा भाई जैसा मेरा कंडीशन अभी चल रहा है वैसे दूर से देखने वाले को हमेशा अच्छा ही लगेगा। कहते हैं ना, एक कहावत है, दूर के ढोल सुहान लागे। इसका मतलब ये हुआ ना, जो चीज़ बारे में नहीं पता होती है ना, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सेम कंडीशन मेरे साथ है, लोगों को लगता है मेरी लाइफ एकदम चिल है क्योंकि मैं हंसते रहता हूँ ना हर वक्त। दिखाता नहीं हूँ ना, एक्सप्रेस नहीं करता अपनी फीलिंग्स को, किसी को ये नहीं जताता कि भाई मैं उदास हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, लौड़ा लेसन जो भी होता है। और रियलिटी क्या है ये मुझे पता है बैंगलोर आया था मैं एक जॉब के लिए, ताकि मेरे पास कुछ पैसे हो सके, मैं एक अच्छा गेमिंग सेटअप खरीद सकूँ, एक फ़ोन ले सकूँ, ताकि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ, मैं अपना कैरियर बिल्ड कर सकूँ, ठीक है। पर यहाँ आने के बाद से ना सब कुछ बदल गया। मैंने अपने लाइफ के 7 साल जो गेम में बिताए थे, यहाँ आने के बाद से मुझे पता चला कि वो सारा का सारा व्यर्थ गया, उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं है, उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मैंने 7 साल अपने बस गेम में टाइम बर्बाद किए हैं। और ये जो नाइट टाइम पे मैं डेली बाहर आता हूँ ना भाई, पूरे दिन रूम में पड़ा रहता हूँ, ना कुछ खाता हूँ ना कुछ पीता हूँ, बस ऐसे ही पड़ा रहता हूँ। रात के टाइम पे निकलता हूँ बस खाने के लिए, और वो भी लोगों को बताओ कि खाने जा रहा हूँ, दैन जो पैसे नवाबी बाहर खा रहा है। अब भाई अंदर इसलिए नहीं खा पाता क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और जो मेरे रूम के बगल वाले रूम में, मतलब मेरे जो पूरे बिल्डिंग में है ना, सब नॉन वेज वाले हैं। सबका खाना एक ही में बनता है, कंपनी का सबका एक ही में बनता है, तो मैं उनके साथ नहीं खा सकता भाई। ऐसा नहीं है कि छुआछूत मनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को अवॉइड करते हुए आया हूँ कि नॉनवेज से कोई रिलेशन नहीं रखना है। भाई तुम एक हद तक तुम दारू पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मुझे उससे कोई एलर्जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं साथ में बैठ के खा सकता हूँ, रह सकता हूँ, पर नॉनवेज के साथ नहीं। इसी सीन की वजह से मैं बाहर निकलता हूँ रात में, सिर्फ पूरे दिन में एक बार खाना खाता हूँ, और उसके बाद से वही टाइम पे लोग खाली होते हैं और उसी टाइम पे कॉल करते हैं और सबको लगता है कि ये, और रूम पे सुबह से शाम तक बस पड़ा रहता हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता मैं करूँ क्या, जहाँ पे बैंगलोर में हिंदी मैक्सिमम लोगों को नहीं आती है, बहुत कम ही लोग को आती है, वो भी टूटी फूटी। तो बाहर भी नहीं जा सकता मैं, किसी से बात तक नहीं कर सकता अच्छे से, समझ में आ रहा है तुमको? मतलब तुम्हें एक ऐसी जगह भेज दिया गया है जहाँ पे तुम्हें बस जिंदा रखा गया है। यूँ समझ लो कि कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तुम अकेले हो। तुम्हें पूरे दिन में बस एक बार खाने को मिलेगा, और रात के टाइम पे तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, वो भी खाने के लिए खोजोगे, खाने की तलाश में निकलोगे। और जॉब के लिए देखो, क्या जॉब का अभी देखो, मेन टॉपिक तो जॉब ही है, तो जॉब पे बात करते हैं। जिस जॉब के लिए आया था तो जॉब तो मुझे उसी दिन मिल गया था, पर क्या हुआ ना, एक बायो आईडी बनती है जिसमें तुम्हारा आधार कार्ड को लिंक किया जाता है, तुम्हारे आधार कार्ड से ये पता किया जाता है कि तुम वही हो ना जो आधार कार्ड में। जब मेरी बायो आईडी बनाई गई थी तो उसमें मेरे भैया का नंबर लिंक था, और मेरा फेस भी उसमें बहुत अजीब था, मतलब यूँ समझ सकते हो आधार कार्ड वाली फोटो वाली रील तो तुमने देखी होगी, तो समथिंग वैसे ही था, जिसकी वजह से मेरा फेस इस समय बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो उससे मैच ही नहीं हुआ। मेरी बायो आईडी ही नहीं बनी, मेरी कंपनी में जॉब तो लग गई, पर मैं जॉब के लिए एक दिन भी नहीं जा पाया, क्योंकि आईडी जब तक नहीं रहेगी तब तक आपको जॉब कंपनी में इंटरव्यू नहीं मिलेगी। सीन ऐसा क्रिएट हुआ, तो मैं आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए आज तक, मतलब 13 तारीख से लेके अब तक दौड़ रहा था बैंगलोर में इधर उधर। साला कभी दुकान बंद रहता है, तो कभी दुकान आधार कार्ड अपडेट करने वाला नहीं रहता, तो कभी सामान नहीं रहता, कभी दुकान ही नहीं मिलती, रोज रोज का यही लोचा रहता है। आज जाके एक परफेक्ट जगह गया, पूरे इतने दिनों में मैं दिन भर दौड़ने के बाद तब जाके एक जगह मिला जहाँ पे मैंने अपने आधार अपडेट कराया। और अब से अभी 10 दिन तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि 10 दिन लगेंगे जॉब को आधार अपडेट होने में। और मेरी लाइफ इतनी सिंपल लगती है सबको कि क्या बताओ, क्योंकि चेहरे पे उदासी नहीं आती ना, मैं चीज़ों को और भी ज़्यादा बुरे तरीके से सोचता हूँ। मेरा एक कॉन्सेप्ट है भाई, अगर तुम्हें खुश रहना है ना तो चीज़ों को और बुरे तरीके से सोचो। जैसे कि अभी मेरे साथ जो हो रहा है, इससे बुरा क्या हो सकता है मैं ये सोचता हूँ, इससे अच्छा हो सकता है ये नहीं सोचता मैं, इससे बुरा क्या हो सकता है। जैसे कि अभी बैंगलोर में कंपनी ने अब तक रूम दिया है बिना जॉब के रहने दे रही है। अब इससे बुरा ये हो सकता था कि कंपनी मुझे लात मार के निकाल देती, मैं रोड पे रहता, ये कंडीशन हो सकता था। तो उससे तो अच्छा ही है ना, अभी तो अभी इसीलिए मैं खुश हूँ कि बहन चोद रोड पे तो नहीं रह रहे, ये सोच के मैं खुश रहता हूँ।
और एक और चीज़, उसके बाद एक क्या है ना, मैं सीएस से डिप्लोमा कर रहा था, 2 ईयर डिप्लोमा करके छोड़ दिया, ठीक है। मुझे इस बात का इतना घमंड हो गया था कि बहनचोद, मुझे सीएस में बहुत कुछ पता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया, घंटा नहीं किया मैंने, प्रैक्टिकली कुछ किया ही नहीं था। किताबी ज्ञान भी नहीं था उतना, ये कह सकते हो कि हाँ पता था, पर मुझे लगा रहा था उतना अवेलेबल होता है एक जॉब के लिए जितना मुझे नॉलेज है। और मैं एक कंपनी में इंटरव्यू सोर्स के थ्रू गया था, ना कि इंटरव्यू अपने रिज्यूम या अपने डिग्री की वजह से, सोर्स के थ्रू जबकि गया था, जिस मतलब किसी के कहने पे भैया थे उन्होंने कहा था। उसके बाद से मैं इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पे मैं पहले नर्वस हुआ, फिर धीरे धीरे मेरी हालत ख़राब हुई। और वहाँ जब तक उन्होंने सवाल जवाब किए तब तक तो मैं एकदम ठीक था, मैंने दिया जवाब जो भी देना था, जो उन्होंने पूछा मैंने दिया। उसके बाद से उन्होंने सीधा सिस्टम पे बैठाया, उन्होंने कहा काम करके दिखाओ, उन्होंने कुछ फाइल्स ओपन की, कहा इस पे इसको मेंटेन करो पूरा डिटेल्स, एक्सेल का डिटेल था। मैं इतना कहूँगा कि भाई जो भी सीएस से पढ़ रहा हो, जो भी सीएस से कुछ भी कर रहा हो, खुद को ज़्यादा ज्ञानी मत समझो, क्योंकि जो तुम पढ़ रहे हो ना, कोई इंसान उस चीज़ का मास्टरी करके वहाँ कंपनी में जॉब कर रहा है जो तुमसे क्वेश्चंस पूछेगा, मतलब तुम अभी वो चीज़ें नहीं जानते हो जो चीज़ें वो कर रहा है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि तुम MS वर्ड, एक्सेल, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें जावा स्क्रिप्ट, C++ और पाइथन बात की बात है, वो भी पढ़ लेना, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें तत्काल जॉब चाहिए तो एक्सेल पे भाई ऐसी पकड़ होनी चाहिए ना कि साला कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी शॉर्ट काट के पूछे ना, तुम उसका रिप्लाई 1 सेकंड में दो, उस पर सोचो मत। और हाँ, कीबोर्ड पे अच्छी पकड़ रखना, माउस पे अच्छी पकड़ रखना, ताकि तुम जब क्रॉस ईयर मूव कराओ तो भाई ज़्यादा कम ना हो। कभी कभी होता है जब इंसान पैनिक होता है तो वो ज़्यादा कम होता है, क्योंकि मैं अब तक क्रॉस ईयर सही चला रहा था, लेकिन कल जो चलाया वो तो मुझे खुद ही नहीं यकीन होता है कि मैं चला रहा था। और जो फेस मेरा रेड हो रखा था ना इंटरव्यू के टाइम पे, जो नर्वसनेस थी, वो सामने वाला इंटरव्यूअर को भी दिख गया था। क्या है, उसने खुद कहा कि भाई इतना नर्वस क्यों हो रहा है, कूल हो गए बात करते हैं ना। मैंने कहा कि कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हुआ। भाई देखो, वहाँ पे जाने के बाद उसने जो काम दिया मुझे, जो डेटा उसने मेरे सामने ओपन किया था, मैं देखते ही मैं साला सदमे में चला गया। मैंने वैसे डेटा देखा ही नहीं था अपनी लाइफ में कभी। साला जिस चीज़ को मैंने देखा नहीं मैं करूँगा कैसे। किताब में पढ़ना और रियल लाइफ में उसको करना, दोनों में फ़र्क होता है। जैसे कह सकते हो तुम्हें कार के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है, उसके इंजन के पिकअप से लेके ब्रेक के क्लच तक, साला एक एक ग्रीस के नाम तक पता है, लेकिन तुमने कभी कार नहीं चलाई और तुम्हें अचानक से दे दिया जाए ड्राइव करने के लिए, तो तुम एक चूतिया, वो नवजात शिशु की तरह हो, समझो, एक बच्चे की तरह हो जो पहली बार कार चलाने जा रहा हो। तो सेम कंडीशन मेरे साथ, मैं नॉलेज लेके गया था, एक्सपीरियंस नाम पे कुछ नहीं था मेरे पास। और उस कंपनी को एक्सपीरियंस बनना चाहिए था जो उनकी मदद करे, बोझ ना बने। और मैं बोझ बनने नहीं गया था, मदद करने गया था, पर मैं बोझ बन जाता। तो सीधी सीधी बात ये है कि कोई भी तुम्हें कॉल करता है या फिर कोई अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें कुछ भी बताता है, तो तुम उसकी लाइफ को लेके जज मत करो। तुम उसकी लाइफ को देख के ये मत कहो कि अरे जो वो बहुत खुश है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। रियलिटी तो यही है कि वो जानता है कि वो कैसे रह रहा है, वो कैसे कर रहा है। और अगर जो वो आज सही है ना, तो वो पीछे किया होगा, ऐसा स्ट्रगल उसने झेला होगा। अभी के टाइम पे मेरे पास जॉब वॉब कुछ नहीं है, बेंगलोर में रहते हुए मुझे आज 10 दिन के आसपास होने वाले हैं धीरे धीरे करके। पर ऐसे ही बेरोजगार हो, आगे देखो कितने दिन रहता हूँ, तुम लोग को डेली अपडेट देता रहूँगा। पर एक बात याद रखना भाई, बैकअप प्लान लेके चलना। और मैं तो यही कहूँगा कि एक अच्छी डिग्री उठा लो, बस सिंपल सी बात है भाई। बिना डिग्री का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने डिप्लोमा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। दोबारा पढ़ूंगा 1 साल बाद। अब तो रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि गांव में जब तक रहोगे ना, कहते हैं ना कुएं का मेढक बहुत ज़्यादा उछलता है, जब समंदर में छोड़ा जाएगा तो डूब के मर जाएगा। वही हाल हो रखा है मेरा, कुएं का मेढक था। गांव में जब तक था तब तक बहन नॉलेज, क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में मुझे ही पता था ना, ये इसीलिए घमंड हो गया था बहन। यहाँ आने के बाद पता चला कि कुछ नहीं जानता भाई, मैं जीरो। जितना जानता था वो बस एक समझ लो स्टार्टअप के लिए सही है, खुद की कंपनी शुरू करना है तो उतना काफ़ी है। उसके बाद से धीरे धीरे सीख जाओगे खुद से जो करोगे तो। लेकिन कहीं जाओगे करने के लिए तो भाई नॉलेज तो होना ज़रूरी है, तो करो। और एक चीज़ और गेमिंग को लेके बोलना था, मेरे जैसे बहुत सारे लड़के होंगे, बच्चे होंगे जो गेमर बनना चाहते होंगे। मैं भी चाहता हूँ, अभी भी चाहता हूँ, ताकि मेरा एक ड्रीम सपना, जो कि भाई मैं 9th में था तब से सोच के रखा हूँ कि मैं गेमर बनूंगा। पर मैंने इतने 9 से लेके अब तक 7 साल से ऊपर हो चुके हैं धीरे धीरे करके। PUBG जब आया था सीजन 4 से खेला, BGMI का प्लेयर रह चुका हूँ मैं।
अच्छी खासी एक्सपीरियंस है मेरे पास। सीजन 4 से खेल रहा हूँ तो समझ सकते हो कितने साल से मैं खेल रहा हूँ गेम। और अभी के टाइम पे मेरे पास मेरी आईडी पे जितने मैंने मेरा आईडी का वैल्यू बता देता हूँ तुमको, मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। इसमें मेरी आईडी 40,000 के आसपास की हो गई होगी। मेरे पास 31 अपग्रेडेबल गन है, एक सूट है वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए। बहुत अच्छा खेलता भी हूँ मैं। अगर जो मैं पूरे दिन में 100 रूम खेलूँ तो 10 ही हारूंगा, बाकी के 90 तो 100% जीतूंगा। और वो जो बंदे 10 जीते हैं ना, उनको अगले दिन उनमें से 9 बंदों को तो हराने की कैपेसिटी रखता हूँ। नेक्स्ट डे में मैं उनको मार दूंगा। ऐसा सीन था। फिर एक टाइम आया जब मेरा फ़ोन ने मुझे धोखा देना शुरू किया और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं एक नया फ़ोन ले लूँ। समझ रहे हैं ना? तो यही सीन है। देखो, गेमर बनना इतना आसान नहीं है। गेमर के लिए एक बैकअप होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, व्यूअर सपोर्ट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात तुम्हें लड़की होना चाहिए। मैं जो व्यू नहीं आते भाई लड़कों के, चाहे तुम कितना भी अच्छा खेलो ना, लड़कियों के व्यू आते भाई। छोटे छोटे कपड़े पहन लेंगे लड़के, इतने चूतिए हैं। खुद का चैनल है, एक 200 सब्सक्राइबर हैं, खुद ज्ञान चोदेंगे आगे यूट्यूब पे कि लड़कियों के व्यू आ रहे हैं, और खुद ही जाके लड़कियों की स्ट्रीम पे जाके उनके वीडियो को देखते हैं, उनको कमेंट करते हैं। भाई तुम ज्ञान चोदना जानते हो, कोई सपोर्ट करना नहीं जानता, सिर्फ लड़कियों के अलावा। भाई वो थोड़ा सा क्या दिखा दे, समझ रहे हो ना क्या दिखाने की बात कर रहा हूँ। भाई बंदे उसी पे, वाह पैंट चोद, यही तो गेम प्ले है। और तुम साला इधर 40 किल मारो या 50 किल मारो, झाड़ फड़क नहीं पड़ता है। तुम हो कौन? पहले था साला आदमी शकल बिना दिखाए गेमिंग करता था और सब्सक्राइबर्स बटोरता था, क्योंकि वो लोग स्किल्स देखते थे। और अभी लोग ना शकल देखते हैं भाई, समझ रहे हो? शकल, कमर, पेट और भी कुछ जो कि मैं बता नहीं सकता तुमको। तो एक लड़की के लिए गेमर बनना बहुत मुश्किल है, जबकि गेमिंग फील्ड स्पेशली लोग मानते हैं कि बॉयज़ के लिए है। पर अभी बॉयज़ ही लड़कियों के सपोर्ट में पड़े हैं, गेम प्ले के सपोर्ट में नहीं पड़े हैं। कुछ लड़कियां अच्छा खेलती हैं, कुछ नहीं खेलती हैं। कुछ नहीं, मैक्सिमम लड़कियां नहीं अच्छा खेलती हैं, कुछ ही खेलती हैं अच्छा। और उनके पता है, उनके टीममेट उनका सपोर्ट करते हैं तब अच्छा खेलती हैं। अकेले उतार दो किसी फील्ड में उनको, बीजमा के किसी भी मैप में, पता लग जाएगा। एक अल्टीमेट खिला दो, वहाँ पता चल जाएगा गेम सेंस कितना है। कोने में बैठी रहेंगी, फाइट नहीं लेने को बनेगा, क्योंकि पहला ही बंदा आएगा मार के चला जाएगा। और एक गेमर उठा दो, कोई बॉयज़ गेमर जिनके 2-3 हज़ार ही सब्सक्राइबर हो, और वो बंदा देखना फाड़ देगा सबकी। भाई लॉल, जॉनथन, स्काउट, एडमो, मॉर्टल, लेजेंड एक्स, सोबिटी, ऐसे बंदों को 1v4 मार देते हैं वो लोग। जिनके पास सब्सक्राइबर्स नहीं है वो लोग मजाक में ही मार देते हैं। वो सेटअप पे नहीं बैठ के, बल्कि घर में बैठ के चोरी चुपके से खेल रहे, वो फिर भी इतने तगड़े खेलते हैं। पर उनके सब्सक्राइबर्स इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो लड़की नहीं है ना भाई। तो गेमर बनना छोड़ दो, और हम तो कहेंगे कि भाई पूरा फोकस अपने जॉब पे दो, कैरियर पे दो, और स्टडी पे दो। और एक्सेल पे जो ज़्यादा देना भाई, MS वर्ड और एक्सेल, ये 2 चीज़ एकदम मतलब निचोड़ लेना। और इसी के साथ हम अपनी बातों को और अपनी लाइफ की स्टोरीज़ को बंद करते हैं, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें हों हम लोगों की। और ये ट्रैवल एक बस दिखावा है, छलावा है। असलियत तो ये है कि बस रूम में घुट घुट के मरते हैं। बाय बाय।